औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था जी। ये एटम जो है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? एटम से, जबकि कंपाउंड्स के मालिक्यूल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको मैंने कल भी बताई थी कि ये जो मालिक्यूल्स हैं ये दोनों के हो सकते हैं, एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, जो कि एलिमेंट्स नॉन रिएक्टिव होते हैं उनको भी मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये जो मालिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये कंपाउंड्स कौन से होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के जो हैं ये नहीं होते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं। ये सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम मालिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का मालिक्यूल है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल है, सल्फर डाइऑक्साइड का मालिक्यूल है। आपको मैंने आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड का डिफरेंस बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, वो जाके आप अपनी मेरी वीडियो वो देख लें कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मालिक्यूल्स जो होते हैं, कभी भी आयनिक कंपाउंड्स में मालिक्यूल्स नहीं होते, बल्कि वहाँ पे आयंस होते हैं। मालिक्यूल्स, मालिक्यूलर कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स के होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी कि मालिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मालिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकली एटम कंबाइन होते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की दो आपको मैंने आगे भी बताया था कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? सब्सटेंस हो गए। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। मालिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर एंड मे बी composed ऑफ लाइक और अनलाइक एटम्स। यानी जो एटम्स मिलते हैं, मिलके मालिक्यूल्स बनाते हैं, वो एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। यानी वाटर के मालिक्यूल अगर हैं तो एक मालिक्यूल की वही प्रॉपर्टीज होंगी जो कि पूरे वाटर की, जब अब ग्लास में वाटर पड़ा है तो उसमें कई मालिक्यूल्स होंगे, तो एक मालिक्यूल की भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उस सारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मालिक्यूल्स की टाइप्स में हम आते हैं जी। मालिक्यूल्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं? तो हम इनको मुख्तलिफ बेसिस पे हम जो है वो कैटेगराइज करते हैं। पहले हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम पे, टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। अब ये टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स जो होते हैं, सबसे पहले हम नंबर 1 पे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, कि इसमें कितने एटम्स हैं उसी के हिसाब से हम इनको करते हैं। आपको मैंने बताया था कि नोबल गैसेस के जो हैं, जैसे कल मैंने आपको प्रोडिक्ट टेबल भी वीडियो में दिखाया था, नोबल गैसेस के जो हैं वो क्या करते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसकी हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, तो वो वाले जो होते हैं वो एक ही एटम से बने होते हैं मालिक्यूल्स। जैसे नियॉन गैस है तो वो एक एटम पे बनती है, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? जो पहला जो कैटेगरी है जो सिर्फ एक एटम पे मुश्तमिल होता है उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक। तो इसका पहला क्या आएगा जी? मोनो मैंने आपको पढ़ा था, 1 को कहते हैं मोनो एटॉमिक, एक एटम वाला। इसकी जो है एग्जांपल क्या है जी? मोनो एटॉमिक जो एक एटम से बना होगा, हीलियम गैस, नियॉन गैस, ये सारे दोनों गैसेस। तो ये हीलियम, नियॉन और आगे जो जीरो ग्रुप के जितने नोबल गैसेस के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे जो है वो जब गैस की फॉर्म में होते हैं तो उनको मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। तो ये हो गया नंबर 1, इसका ये हो गया मोनो एटॉमिक। फिर उसके बाद जिसमें 2 होते हैं उनको डाई एटॉमिक कहेंगे, डाई एटॉमिक, डाई 2 को कहते हैं। अगर आपने मेरे जो प्रीफिक्सेस बताए थे वो याद हैं तो आपको ये याद करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स कौन से होते हैं? ये मालिक्यूल्स हैं, अच्छा जी, डायटॉमिक में आ जाता है N2 नाइट्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये मालिक्यूल और ये इसकी एग्जांपल्स। अच्छा जी, इसी तरह हाइड्रोजन गैस है H2। तो देखें जिसमें 2 एटम से मिलकर जो मालिक्यूल बना होगा उसको क्या कहेंगे? डायटॉमिक। उसके बाद ट्राइएटॉमिक आ जाता है।
ट्राइएटामिक मॉलिक्यूल में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, 3 हो गए। इसी तरह टेट्रा होते हैं, टेट्रा एटॉमिक यानी 4 जिसमें एटम होते हैं। टेट्रा में क्या आ जाएगा, CH4 मीथेन गैस। इसी तरह आगे चलते जाएं तो बहुत सारे आते हैं। सॉरी, ये जो है टेट्रा, ये इसकी एग्जांपल नहीं है, इसमें तो ज़्यादा है। NH3 आ जाएगा इसमें, ये तो पेंटा की एग्जांपल है। NH3 आ जाएगा इसमें, SO3 आ जाएगा, ये इसमें देखें 4 है। तो पेंटा की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। पेंटा एटॉमिक जो होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स, इनकी एग्जांपल कौन सी आ गई, मैंने लिखा CH4 मीथेन गैस आ गई। ये अमोनिया गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये इनमें 4 एटम है, इसमें 5 एटम है। इसी तरह 2 से ऊपर जितने भी एटम होंगे उनको कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, ये मोनो के अलावा 2 के अलावा हम इनको पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी, जिसमें मैनी एटम्स हों। जैसे पॉली की एक और एग्जांपल आपको मैं दे देती हूँ जी, S8, इसमें बहुत ज़्यादा एटम है। तो ये क्या हो गया, ये पॉली एटॉमिक। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो है जी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम हमने कैसे किया जी, पहला है जिस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। होमो और हेट्रो का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ हमने मिक्सचर वाले उसमें पढ़ा था कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो एटॉमिक सेम एटम और हेट्रो एटॉमिक डिफरेंट एटम। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें जो एटम कंबाइन होंगे वो एक ही एलिमेंट के होंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के जब 2 एटम मिलते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। ऑक्सीजन के 2 एटम मिलते हैं तो ऑक्सीजन गैस मिलती है। इस तरह हाइड्रोजन के 2 एटम तो सेम एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। दूसरा जो इसकी टाइप है वो है हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक का मतलब है कि इसके जो एटम कंबाइन हो रही हैं वो दीज आर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलने के बाद बनता है, तो इसलिए ये क्या है, हेट्रोएटॉमिक। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये भी सल्फर और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स हैं। H2SO4 है, ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, तो इसलिए ये सारे मॉलिक्यूल कौन से हैं, हेट्रोएटॉमिक। थर्ड कैटेगराइजेशन जो है, ये क्लासिफिकेशन जो है वो मॉलिक्यूल की हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब मॉलिक्यूल के साइज के लिहाज से जो है वो जब हम करेंगे तो जो स्मॉलर साइज के होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत ही जो आपको आंख से नज़र नहीं आता, तो उसको माइक्रो बोलेंगे। तो आपने ये वर्ड के लिहाज से पहले उसका मीनिंग देखें तो आपको खुद बहुत समझ आ गई। माइक्रो मॉलिक्यूल का मतलब बहुत छोटा मॉलिक्यूल। इसकी जो एग्जांपल आम जो आपको नज़र आती है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल वाटर का बहुत छोटा होता है। SO2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है, तो ये सारे किसकी एग्जांपल हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा जो इसके अपोजिट आएगा उसको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है MAC, ये MIC है माइक्रो, MACRO माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है बहुत बड़े, लार्ज साइज में। तो बहुत बड़े जो लार्ज साइज में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो उससे जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। बायोलॉजिकल का मतलब है कि जो बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो तकरीबन सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली 4 क्लासेस होती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की, जो है जिसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा जो है प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, जैसे DNA वगैरह है, और इसके अलावा जो है लिपिड्स आ जाते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन, हीम आयरन को कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है।
अब हीमोग्लोबिन जो है वो हीम आयरन को कहते हैं और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। तो बहुत बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जिसके साथ आयरन भी अटैच होता है, तो वो क्या होता है हीमोग्लोबिन, जो कि कहाँ पे पाया जाता है जी, ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल जो बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स के होंगे वो मोनो एटॉमिक होंगे, जो दो एटम मिल के केमिकली कंबाइन होंगे वो बनेंगे, तो वो डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक या टेट्रा एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक हो सकते हैं। तो हम डिफरेंट बेसिस पे इनको कैटेगराइज करते हैं। हमने 3 बेसिस यहाँ पे ली। फर्स्ट जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम हमने उनको कैटेगराइज किया। सेकंड हमने उनकी क्लासिफिकेशन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के साइज के लिहाज से 2 कैटेगरीज आ गई हमारे पास, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप और नेचर ऑफ एटम हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स आ गई। कौन कौन सी जी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर आयन पे बात करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन पे तब बात हो सकती है जब आपको मॉलिक्यूल्स की अच्छी तरह समझ आ जाए। अगरचे बुक में ये नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल का, इससे पहले मॉलिक्यूलर आयन थे और फ्री रेडिकल थे, लेकिन जब आपको मॉलिक्यूल की समझ नहीं आएगी तो आपको मॉलिक्यूलर आयन की समझ नहीं आ सकती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ लिया और अब आप पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन्स क्या होते हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।